हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मेरे चैनल राधे राधे में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। जो आज की वीडियो है वो है नवरात्रि पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष जैसे ही खत्म होंगे वैसे आएंगे हमारे नवरात्रि। तो कई जगह जो है नवरात्रि की जो है तैयारी हो गई होगी शुरू। कई जगह जब पितृपक्ष आते हैं तो साफ सफाई वगैरह नहीं करते हैं, बाकी और चीज़ें तो कर लेते हैं पर साफ सफाई नहीं करते हैं, जैसे नए सामान नहीं लाते हैं। तो उनके हिसाब से फिर उनकी तैयारी अभी नहीं हो रही होगी। अगर आपके यहाँ जैसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कर लेते हैं, तो आप अभी से ही मैंने एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, वीडियो शेयर कर दिया था, शॉर्ट वीडियो मैंने शेयर कर दिया था नवरात्रि से शरद कह रही हूँ, पितृपक्ष श्राद्ध शुरू होने से पहले। तो जिसमें मैंने नवरात्र की शॉपिंग हॉल की वीडियो दिखाई है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। मैं नवरात्र की शॉपिंग हॉल की वीडियो मैं आपको एक बार और शेयर करूँगी। तो ये वो जो मैंने दिखाया था, तो वो मैंने सामान को मैं रख करके चलती हूँ, तो मुझे एंड टाइम में मुझे दिक्कत परेशानी नहीं होता है। हर आदमी हर क्वांटिटी में हर सेम चीज़ नहीं ले सकता है, इसलिए जैसे हम लोग सभी जो है मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हमको ये व्यवस्था करके चलनी पड़ती है कि अगर हम कोई भी एक त्यौहार मनाते हैं, साल का त्यौहार मनाते हैं, तो हमें उसका व्यवस्था करके चलना पड़ता है, क्योंकि एंड टाइम में नहीं हो पाएगी। क्योंकि 19-20 होता ही होता है, ऐसा नहीं कि परफेक्ट आपका हो जाए, तो 19-20 होता ही होता है। तो इसलिए ये ज़रूर कोशिश करें कि कुछ से कुछ चीज़ें जो है अब जो एक साल पहले से ही, जैसे कि ये चीज़ ख़त्म हो गया फिर अगले साल आएगा तो उसी बीच में पड़ जाते हैं, तो आप धीरे धीरे करके आप चीज़ों को इकट्ठा करने लगे। जैसे कि जो कुछ अगर कुछ ख़राब होने वाली चीज़ें तो उसको धीरे धीरे करके लें। जैसे अगर आप मान लीजिए लौंग, इलायची, ये सब खराब होने वाली चीज़ें, तो इन सब को ना लेकर के जैसे आप क्या ले सकते हैं, जैसे वस्त्र ले सकते हैं, और जैसे कलावा वगैरह, कपूर वगैरह, ये सब धीरे धीरे करके ले सकते हैं। फिर जैसे ही 6 महीना बीतेगा तो आप लौंग इलायची ले लें। जैसे घर में मसाले आते हैं तो उनमें से लौंग इलायची निकाल लें, तो आपको इकट्ठा दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो चलिए, ये थी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, बाकी और बताती हूँ। जैसे कि आ रहे हैं हमारे नवरात्रि, और नवरात्रि में जो आज की वीडियो है वो है कि नवरात्र में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको किस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट में आ जाएंगे। जैसे पूजा से रिलेटेड आएंगे, और जो भी ये नवरात्र से जुड़ी जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप कर रहे हैं नवरात्रि का व्रत, अगर आप सेंधा नमक भी खा रहे हैं तो भी ये नियम को अपनाइएगा, सेंधा नमक नहीं खा रहे तो भी अपनाइएगा। तो जैसे कि सबसे पहले सफाई में आपको सबसे पहले आप अपनी फ्रिज की साफ सफाई कर लीजिए, क्योंकि फ्रिज में हम खुद के लिए पानी भी रखते हैं पीने के लिए, और फल फ्रूट्स वगैरह भी रखते हैं, कुछ बनाते हैं तो वो भी फ्रिज में रखते हैं। तो नवरात्र से पहले सबसे पहले फ्रिज की क्लीनिंग होनी चाहिए। किचन की तो होती रहती है, किचन के तो वो तो पार्ट ऑफ द क्या चीज़ है, वो तो उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रिज की सफाई होनी चाहिए, और आप अपना एक बोतल निश्चित करके रख ले, जो आपका बोतल हो पानी पीने वाला, और घर में सबको बता दे कि हाँ भाई ये मेरा बोतल है, इसमें कोई ना पिए। जब भी अगर बच्चों से पानी मंगवाते हैं तो जब भी मैं पानी मांगूँ तो मेरा इसी बोतल में पानी दे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद फिर आप अपना एक मसालदानी बना ले, जिसमें आपको सब कुछ चीज़ें अपनी खाने पीने की चीज़ें रखनी हैं। अभी मैं जो इस वीडियो में है, इस वीडियो में आपकी ही बताऊंगी, भगवान वाली अभी नहीं बताऊंगी। भगवान वाली आपको नेक्स्ट में बताऊंगी मैं। ठीक है, तो आपको अपनी चीज़ में क्या, आप अपना एक मसालदानी बना लीजिए। उसमें आपको जो भी चीज़ रखना है, जो भी आपसे व्रत से जुड़ी हुई चीज़ें रखनी है, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो सेंधा ही नमक क्यों ना हो, या फिर आपके ड्राई फ्रूट जो भी हो, उसको आप अपना मसालदानी को धो धा करके एक किचन में अपना साइड में रख दें। नॉर्मल वाले अलग से डेली बनते रहेंगे, आपके वाले अलग से बनते रहेंगे, तो वो आपका छुआएगा नहीं, अपवित्र नहीं होगा। नमक दूसरे वाले जो हम रेगुलर नमक यूज करते हैं वो आपके नहीं उसमें छुआएंगे। ठीक है, दूसरी बात, कोशिश यही कीजिएगा, क्योंकि व्रत का मतलब ही होता है व्रत करना।
आजकल के व्रत का मतलब तो डेली के खाने से ज़्यादा ही भोग बन जाते हैं। तो व्रत का मतलब ये नहीं है। हाँ, व्रत का मतलब है कि आपको संयम से सारे व्रत भी करने हैं, नियम पालन से करने हैं। उसी व्रत में आपको सारे काम करने, ये नहीं आप खाए जा रहे हैं, नमक भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं और फिर भी कह रहे जी हम तो व्रत में हैं। तो इस तरीके का व्रत कोशिश करें कि ना करें। अगर आपको शरीर से कुछ जुड़ी बीमारी है, जैसे कि आपको शरीर में नमक चाहिए ही चाहिए, एजेड हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, नहीं बर्दाश्त होता और आप व्रत करना भी चाहते हैं, मन है, ऐसे तो मत कीजिए। उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। माता रानी नहीं कहती कि भूखे जो है मर मुर करके मेरा व्रत करो, नहीं कहती है माता रानी, तब भी प्रश्न होती है। अगर आपका मन नवरात्रों में नहीं मानता है कि नहीं हमें तो व्रत करना ही चाहिए, तो चाहे तो आप पहले या फिर लास्ट वाले बीच में कर ले, जो भी जैसे भी आपका अष्टमी नवमी सप्तमी जैसे पूछते हो उसके हिसाब से कर लें। फिर भी अगर आपको नवमी का नवरात्रि का व्रत करना हो तो बहुत मुश्किल है, तब जाकर के आप सिंधा नमक का यूज कीजिए, वरना कोशिश करके मत कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना जब भी पूजन पाठ, सबसे पहले आपको अपने जो खाने पीने के सामान है उनको सबसे पहले साइड करके रख देना है। जैसे आप आलू लेंगे उसे भी साइड कर देंगे, तेल मसाले लेंगे उसे भी साइड कर देंगे, सब कुछ साइड कर देंगे। जब नवरात्रि की तैयारी करेंगे तो आप क्या कीजिएगा, जो वो क्या बोलते हैं साबुदाने होते हैं, इसको भी भिगो के फ्रिज में एक कंटेनर में करके रख लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको डेली भिगोने का झंझट नहीं होगा। तो इससे आप चाहे कटलेट बनाइए और या फिर खीर बनाइए या फिर खिचड़ी बनाइए, चल जाएगा। मैं भी साबुदाने की कटलेट बनाती हूँ और वो बनाती हूँ पोहे टाइप के, पर मैं उसमें नमक नहीं देती। मैं क्या देती हूँ, सिर्फ एक बॉइल्ड आलू रहता है, हरी मिर्च रहता है और क्या कहते हैं साबुदाना रहता है, बस इनको रोल करके और थोड़ी सी देगी मिर्च अगर डालने का मन है तो डाल देते, नहीं तो हरी मिर्च तो इनफ होता है। बस ये देखिए क्रिस्पी करके ये बना लिया। पोहे बनाती हूँ, जैसे खिचड़ी पोहे या फिर खिचड़ी आप बोल लीजिए, उसमें भी जीरे का छौंका लगा के सूखी या फिर हरी मिर्च लेकर के लगाने के बाद उसी में मैं डाल देती हूँ थोड़े से बॉइल्ड आलू और साबुदाने। और जब अगर आपको उसमें ड्राई फ्रूट डालने हैं तो डाल सकते हैं, वरना नहीं भी डालेंगे। इन सब चीज़ के बगैर भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस मेरा इतना इनफ रहता है बस। और उसके बाद ज़्यादा मूड किया, जैसे कि क्योंकि 9 दिन होता है, 1-2 दिन तो है नहीं, 9 दिन होता है, 9 दिन 9 रातें होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ नहीं लेती। चाहे तो आप आलू ले लीजिए बॉइल्ड वाली, उस तरीके से बना लीजिए, नहीं तो जैसे मैं पनीर भी ले लेती हूँ। पनीर को लेके उसमें सिर्फ मिर्ची पाउडर को स्प्रिंकल करके और उसके बाद उसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करके, शैलो फ्राई कीजिएगा, डीप फ्राई मत कीजिएगा, शैलो फ्राई करके खा लेते हैं। वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। बस उसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपने देगी मिर्ची ले लेंगे या फिर रेड चिली पाउडर ले लेंगे, ऐसे ही तीखी वाली, थोड़ी ज़्यादा तीखी नहीं, थोड़ी हल्की सी तीखी, ताकि आपका जो मुंह का टेस्ट है वो बना रहे। तो उसको स्प्रिंकल करके उसके बाद आप फ्राई करने के लिए डाल दीजिए, उसके बाद ले लीजिए। आप अपने चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं या फिर ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो बस मेरा तो इतना ही रहता है। मेरा ये नहीं रहता खीर पूरी हलवा लड्डू पड्डू ये सब नहीं रहता। लड्डू आप बनाना चाहते हैं तो आप बेशक बना सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट के लड्डू बना सकते हैं, कुट्टू के आटे के बना सकते हैं, ये सब बना सकते चलता है। बाकी आजकल चावल चलते हैं, दाल तो चलो नहीं चलते हैं, आलू की सब्जी बन जाती है सिंधा नमक डाल करके। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। नहीं बर्दाश्त नहीं होता, शरीर की क्षमता नहीं है, एज है, बीमारी है, दवाई है, तो अब व्रत भी करने का मन है, माता रानी का आराधना भी करने का मन है, तो ये एक लास्ट स्टेप है जो आप इसको अपना सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें। बाकी अब पार्ट बाय पार्ट आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पूजन की सब कुछ तैयारी लेके चलनी थी। ये थी वीडियो, ये थी हमारी पार्ट 1 की, जिसमें मैंने आपको बताया कि नवरात्र में आपको अपनी जो है तैयारी क्या करनी है व्रत के लिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, हैप्पी नवरात्रे।